क्लास 9 गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल है ना। एक्सरसाइज 2.5 है ना। पहला ही क्वेश्चन देखो, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, ब्रैकेट ओपन करना, कहने का मतलब तुम्हें ये पता तो है ना कैसे ओपन होता है। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10x, 4 को x से मल्टीप्लाई करो, 4x, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 40 पता तो होगा। एक्स स्क्वायर 10 प्लस 4 कितना हो गया 14x प्लस 40, 10 और 4 ऐड होता है कि नहीं होता, देखो ज़रा। तो ये हो गया, ऐसे ही दे रखा है ना। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट 3/2 एंड वाई स्क्वायर माइनस 3/2। आपको पता है ये फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो क्या होता है इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, एक जगह ये है a स्क्वायर और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता कि नहीं होता, 2 भी है, फिर से 2, 2 रेज टू द पावर 2, 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9/4। इस तरीके से सॉल्व करोगे क्योंकि ये फॉर्मूला भी दिख रहा है ना। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, थर्ड 3x प्लस 4, 3x माइनस 5, ब्रैकेट ओपन करना है, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 3 को 3 से 9, x को x से x स्क्वायर, 5 3 ज़ा 15, ऐसे ही तो फिर इसको 4 3 ज़ा 12, 12x और 4 को 5 से तो 20 प्लस माइनस माइनस, फिर 9x स्क्वायर, x को एक साथ रखो, 15 भी है 12 भी है, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस करो 3 आ जाएगा, माइनस बड़े वाले का साथ है। कुछ ऐसे ही तो बताया होगा किसी ने 8 क्लास में। इस तरीके से हो गया फर्स्ट। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का सारे पार्ट्स आप कर लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, कह रहे इवेल्युएट, वैल्यू निकालना है 103 इंटू 107, इसका वैल्यू निकालना है। तो मल्टीप्लाई करना आता होगा, इसको तो मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 110, 1110, 21, 110, 21 इसका आंसर होगा। पर कैसे होगा, एक काम करो, जब ये 100 के आसपास ही आया है ना, तो इस तरीके से ले लो, क्योंकि जीरो वाले को मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होता है, नहीं ऐसे ले लीजिए इसको, देख रहे हो 100 प्लस 3 103, 100 प्लस 7 107, मल्टीप्लाई कीजिए 100 इंटू 100 10,000, राइट ना। और फिर 100 को 7 से तो 700, और फिर क्या 300, और फिर क्या 7 3 जा 21, तो कितना हो गया देखो ज़रा, ऐड करना तो आता है पहले इसको, चलो इसको ऐड कर लेता हूँ, 1000 प्लस 21, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो 21, ये आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है भाई। फिर इस तरीके से दे रखा 95 को 96 से मल्टीप्लाई करना है, 100 माइनस 5, और ये क्या हो गया 100 माइनस 4, मल्टीप्लाई करोगे ना खुद ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज करना है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy एंड y स्क्वायर, ये फैक्टराइज करना है। पहले ये बताओ ये किसका स्क्वायर है ना। ये देखो 3x का होल स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। तो जब इस तरीके से देखो, ये आपको a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला पता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया 3x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। देखो तो 6x के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अगर मुझे इस फॉर्मूले पे खोलना है ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ 2ab चाहिए ना, a आ गया 3x और b आ गया y। तो देखो तो इस मैंने ये फॉर्मूले पे पुट किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b, मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ ये और ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल सेम आ रहा ना। तो फिर ये किसका फार्मूला हो गया, ये 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। अगर यहाँ पे माइनस होता ना, माइनस होता तो यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगाते, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो फिर ये माइनस तो हमारा क्या हो जाता है, इस तरीके से 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर। फिलहाल अभी जो क्वेश्चन है प्लस है, प्लस तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।
इसका सेकेंड पार्ट देखो, 4y² माइनस 4y प्लस 1, तो ये किसका स्क्वायर होता है? इसका स्क्वायर होता है। अब ये प्लस 1 का स्क्वायर है, a² प्लस b² बीच में माइनस है, तो -2 इंटू ए इंटू बी। ये मत सोचना कि मैंने पॉइंट डाला है, मल्टीप्लाई किया है, राइट? तो देखो, तो मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 ज़ा 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उस फॉर्मूले पे फिट हो गया कि नहीं? कौन से फॉर्मूले पे? a माइनस बी के फॉर्मूले पे, का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे। तो a की जगह 2y और b की जगह ये, इसका ये बन गया फैक्टराइज। इसके बाद ये देखिए आप, इसका थर्ड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था जो मिटा रहा हूँ, ये सेकेंड पार्ट है, और ये देखिए ये थर्ड पार्ट, ये है आपका सेकेंड पार्ट। कौन सा? थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, थर्ड का सेकेंड पार्ट, थर्ड का थर्ड पार्ट। बुक तो आपके सामने होगा ही होगा। x² माइनस y² अपॉन 100, इसको फैक्टराइज करना है। इसको मैं क्या लिख दूँ? y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। देखिए ज़रा, कौन सा फॉर्मूला लगा दूँ? a² माइनस b² का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा? a माइनस b और a प्लस b। हो गया कि नहीं हो गया? बस ये लगना, और क्या लगना? देखो ज़रा, फोर्थ देखो, एक्सपेंड करना है। पहले एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला पता है? इसको ध्यान से देखना, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² प्लस b² प्लस c² प्लस क्या? 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। देख लो तो किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता अगर यहाँ पे माइनस होता? यहाँ पे माइनस होता तो जहाँ जहाँ c है माइनस करो, a² प्लस b², माइनस का स्क्वायर क्या होता? प्लस। a b को मल्टीप्लाई करोगे तो 2ab। अब b और c, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस तो माइनस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो। c और a, एक प्लस एक माइनस तो माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। क्या होता अगर यहाँ पे दो में माइनस ले लेता? इसका फॉर्मूला क्या होता? फिर से देखिए, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या लिखोगे? 2ab प्लस या माइनस, a को देखो b को देखो, एक प्लस एक माइनस माइनस, फिर क्या होगा? 2bc। सवाल है प्लस या माइनस, b निगेटिव c निगेटिव, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। और फिर 2ca, एक प्लस एक माइनस तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। देख रहा हूँ। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाइए, क्या है? a² प्लस b² प्लस c² है ना, यही ना फॉर्मूला होता है। देखो, प्लस 2ab देखो तो x प्लस 2bc, 2b और c मैं ऐसे लिख देता हूँ 2ca, 4z इंटू एक्स। जरा ध्यान से सुनना, मैं अभी प्लस माइनस कुछ नहीं डाल रहा हूँ, रहने दो। इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को, है ना। अभी क्या है? सारा प्लस है, यहाँ भी सारा प्लस है, तो हर चीज़ प्लस में आएगा। तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस। क्या होता है अगर ये माइनस होता तो 4z जिसके साथ रहता, जैसे यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, 4z यहाँ है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। फिलहाल तो अभी सब प्लस है ना, तो क्या हो गया? x², 2 का स्क्वायर 4y² प्लस 16z² प्लस क्या हो गया? 2 2 ज़ा 4xy प्लस 8 16yz, अब प्लस 4 दूनी 8zx ना। ये देखो, ये हो गया तुम्हारा। आ जाइए इस पे, इसके मैं फिफ्थ, सारे ऐसे ही हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, ये है आपका -2x प्लस 5y माइनस 3z। सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस, पहले तो इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर क्या होगा भाई? 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर अब प्लस 3z का होल स्क्वायर। फिर क्या लगाओगे? 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a की जगह क्या है? 2x इंटू b की जगह क्या है? 5y। फिर 2ab 2bc, इनको मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 2 इंटू ये रहा b और ये रहा c। फिर क्या होता है? 2ca 3z a की जगह क्या रखोगे? 2x। अब डिसाइड करो कि प्लस होगा या माइनस। तो फॉर्मूले में a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले में प्लस प्लस होता है, यहाँ पे क्या ये माइनस है
तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, ये 2x और 5y, 2x और 1 प्लस 1 माइनस माइनस, फिर क्या है ये दोनों 1 प्लस 1 माइनस माइनस, और फिर क्या है ये देखो दोनों का दोनों माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, क्लियर है। और क्या हो गया यहाँ पे 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 5 3 ज़ा 15 30yz, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 है ये 2x है ना, तो 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 प्लस 12xz। आंसर चेक कर लेना, कुछ गलती हो तो देख लेना, ठीक है, बता देना। ये हो गया। इसका 6 पार्ट देखिए, तो 6 पार्ट a/4 माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। लगाता हूँ ये फार्मूला, a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ तो, a का और 4 का स्क्वायर 16 प्लस b का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो 1, फिर 2 इंटू ए इंटू बी, ये देखो तो a इंटू बी, b/2, 1 प्लस 1 माइनस तो माइनस, फिर क्या 2bc, ये रहा b/2 और ये रहा 1 प्लस 1 माइनस तो माइनस, और फिर 2ca माइनस 2 इंटू सी की जगह क्या रखोगे 1, ए की जगह क्या रखोगे a/4, दोनों प्लस तो प्लस। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 बारी में कैंसिल हो जाएगा। अब लिख लो अच्छे से, है ना, ये क्या हो गया ab/4, इसको क्या लिखोगे खाली b, इसको क्या लिखोगे माइनस a/2, इसको अच्छे से लिख लेना फिर, है ना। अब आ जाओ 5th पार्ट, रूट वाले। अभी तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, अब उल्टा दे रखा, फार्मूला दे रखा, उसको कन्वर्ट करना है। देखो क्या फार्मूला होता है, फिर से लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, यही होता है ना। मतलब ये जो है ना, ये सारा का सारा किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है आपका a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर हो जाता है। देख रहे हो, अब ये दिया रहेगा, इसमें कन्वर्ट करना है, इसके पहले ये दिया हुआ था, इसमें कन्वर्ट करना है। 5th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 5th का फर्स्ट पार्ट, ये दे रखा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ये दे रखा आपका। फॉर्मूले पे लगाता हूँ, ये किसका स्क्वायर है 2x का होल स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 3y का होल स्क्वायर है। थोड़ा सा और इधर से लिखता हूँ, देखो ज़रा, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर, और फॉर्मूले में क्या चाहिए मुझे 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह 2x और b की जगह 3y, इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 आ गया। मतलब 12xy को मैंने ऐसा लिखा, मेरा फार्मूला भी तैयार होता है जा रहा है। और क्या चाहिए 2bc, 2b की जगह क्या है 3y और c की जगह क्या है 4z इंटू 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 को मैं पॉइंट में लिख देता हूँ ऐसे बड़ा सा, इंटू है। अब यहाँ पे सवाल क्या माइनस है, पहले इस पर ध्यान देना जरा, और मल्टीप्लाई के माइनस छोड़ दो, मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा। और फिर यहाँ पे देखिए तो माइनस हमें क्या चाहिए 2 इंटू सी 4z ए क्या 2x, इसको मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 16 आ गया, है ना। मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा हो, तो फिर से देखो यहाँ पे, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 3y इंटू 4z, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो 24 आ गया। यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 इंटू सी इंटू ए ना, तो 4z इंटू 2x, इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे, ये 2 को मैं z की तरह लिख लेता हूँ, पता नहीं क्या है, 2x मल्टीप्लाई करके देखोगे 16 आ रहा, नहीं ये आ रहा। अब देखो जरा एक बात बताओ, माइनस को गौर से देखो, माइनस दो जगह पे, इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस दोनों जहाँ पे माइनस है ना, तो इनमें कॉमन क्या है ना, इन दोनों में कॉमन क्या है। अब ये 2 मत कहना, बस ये देखो 4z है ना, तो जहाँ जहाँ हम ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ 4z है वहाँ पे माइनस है ना, कॉमन यहाँ पे क्या 4z समझो, तो 4z जहाँ जहाँ है ना वहाँ पे माइनस है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो 4z, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ये और माइनस 4z, ये हो गया हमारा फार्मूला। देखो क्योंकि जहाँ जहाँ देख रहे हो
4z को जिसके साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस में आ जाएगा हमारा। देखो 4z को 3y के साथ किया तो माइनस दिख रहा, 4z को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस में दिख रहा। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5th का सेकेंड पार्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 5th का सेकेंड पार्ट देखो आप, 5th का सेकेंड पार्ट, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब आप ये देखिए ज़रा, ये किसका स्क्वायर है? इसको तो हम लिख सकते हैं ना √2x का होल स्क्वायर। मैं यहाँ से लिख लेता हूँ √2x का होल स्क्वायर। देख रहे हो, ये तो ऑलरेडी y² है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? √8z का होल स्क्वायर, है ना। और माइनस ये जैसा वैसा लिख लेता हूँ। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ, √x का होल स्क्वायर प्लस y²। √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 × 2। ये 4 रूट से बाहर आके ऐसा हो जाएगा कि नहीं, 4 का रूट 2 होता है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2√2z का होल स्क्वायर। अब ये हो गया a² प्लस b² प्लस c²। अगला क्या होता है? 2 × a × b। a आ गया आपका √2x, √2x, ये हो गया a, है ना। ये देखो 2 × फॉर्मूला a और b की जगह y। पहले ये चेक कर लो, ये दिख रहा कि है ना, 2√2x और y। माइनस प्लस बाद में सोचेंगे, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया अभी। प्लस 2 × ये इंटू है, 2 × ये देखो y × 2√2z। इसको सॉल्व करके देखो तो 2 × 2 = 4, 4√2yz, 4√2yz, 4√2, ये भी है, वहाँ पे प्लस है। मैंने कहा ना प्लस वगैरह छोड़ दो, अभी इसको रहने दो। फिर अगला क्या है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 2 × 2√2z × √2। बताइए तो √2 × √2 क्या हो जाएगा? 2, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, है ना। और √2x भी है साथ में, तो ये देखो आ गया। इसको मल्टीप्लाई करके देखो ना, √2 × √2 2, 2 × 2 = 4, 2 = 8, 8xz। अब सवाल है प्लस या माइनस, तो देखो माइनस किसके साथ है? माइनस यहाँ पे x, यहाँ पे और लास्ट में यहाँ पे प्लस है। अब इन दोनों में कॉमन देखो, क्या कॉमन है? यहाँ पे √2xy है, यहाँ पे √2x, लेकिन y नहीं है, तो √2। इनमें कॉमन क्या है? माइनस वाले के साथ कॉमन क्या है? माइनस वाले के साथ कॉमन क्या है? √2x। जहाँ जहाँ हम ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ √2x है वहाँ पे माइनस होगा। तो हमारा फार्मूला क्या होता था? a + b + c का होल स्क्वायर होता था ना, पर यहाँ पे √2x के जहाँ जहाँ वहाँ पे माइनस है। अब या तो यहाँ पे माइनस लगाओ, या फिर इसको प्लस करके बाकी के साथ माइनस, ऐसे भी कर सकते हो। मतलब a + b - c इसका फार्मूला और a - b + c इनका फार्मूला सेम ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ माइनस लगाओ तो बाकी प्लस, या इसको प्लस करके बाकी को माइनस कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर ऐसा भी कर सकते हो ना, ये भी फार्मूला सेम आएगा, ये भी फार्मूला सेम आएगा, है ना। पहले ये माइनस था, अब ये प्लस करके बाकी को माइनस कर दिया, दोनों का सेम फार्मूला आएगा। ठीक है, अब देखो 6 क्वेश्चन, a + b का होल क्यू का फॉर्मूला। 6 सिर्फ एक्सपेंड करना है। बताओ तो a + b के होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? aq + bq + 3ab और a + b। तो क्या हो गया यहाँ पे? aq + bq, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा? 3a² b + 3b² a मल्टीप्लाई करके, है ना। और अगर माइनस होता तो a - b का होल क्यू क्या हो जाएगा? aq - bq - 3ab a - b। मल्टीप्लाई कीजिए तो aq - bq - 3a² b + 3b² a। ये हो गया माइनस माइनस करके। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस देखो आप, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। 6 का 4th बता रहा हूँ, सिर्फ फार्मूला बेस्ड, फार्मूला लगा दीजिए, है ना। x - 2/3y का होल क्यू, क्या फार्मूला लगाओगे? aq
बी क्यू, फिर क्या माइनस 3ab, 3 इंटू ए की जगह ये, बी की जगह ये, और a माइनस बी। देख रहे हो 3 3 कैंसिल, तो क्या हो गया एक्स क्यू, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27, वाई क्यू माइनस एक्स वाई, साथ में 2b है ना, 2xy और x माइनस 2y/3। आपको ब्रैकेट ओपन करना आता है ना, तो ब्रैकेट ओपन कर लेना, अदरवाइज ये भी आंसर सही है। ठीक है, तो ऐसी खाली फार्मूला लगाना है आपको। 7th क्वेश्चन देखो, करें 99 का क्यूब क्या होगा, इसको 100 माइनस 1 का ऐसे कर लेना। फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और a माइनस बी। क्लियर, देख रहे हो क्यूब है -1 माइनस 300 और ये क्या हो गया 99। तो आप खुद कर लोगे ना, -1 मल्टीप्लाई कर कीजिए इसको, तो 300 29700। इसके बाद आपको पता है ना, प्लस माइनस कर लोगे ना, तो ये है इस टाइप का। पर 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है 8 क्वेश्चन। फैक्टराइज करना है। अभी आपने फैक्टराइज किया था ना स्क्वायर वाला, अब क्यूब वाला फैक्टराइज करना है। देखो 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो पहले एक काम करो, ये किसका क्यू है, 2a का होल क्यू है, ये किसका क्यू है, चलो फॉर्मूला क्या होता है, प्लस है ना 3ab और a प्लस b, a की जगह 2a और b की जगह b। इसको सॉल्व करके देखो तो सेम चीज़ आएगा कि नहीं आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 2 6 मल्टीप्लाई करके देखो, ये क्या है 6ab है ना, 2a प्लस b मल्टीप्लाई करके 6 2 12 a इंटू a² b है भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 6ab², बिल्कुल है। तो मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं, तो ये किसका फार्मूला हो गया, 2a प्लस b के होल क्यू का फार्मूला हो गया इसका फैक्टराइजेशन। एक और देखिए सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab² है ना। अब यहाँ पे भी क्यू है, 2a का होल क्यू माइनस b का क्यू। अब यहाँ पे फार्मूला a³ माइनस b³ के साथ कौन सा फार्मूला लगता है, 3a इंटू बी a माइनस b। इसको ओपन करके देखो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। सेम क्वेश्चन है, खाली माइनस है, तो ये किसका फार्मूला हो गया, इसको सॉल्व करके देखो सेम चीज़ आएगा, तो इसका फार्मूला हो गया, a माइनस बी के होल क्यू का फार्मूला हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसका थर्ड, 8 का थर्ड पार्ट देखिए आप, 8 का थर्ड पार्ट, ये हो गया तुम्हारा 27 माइनस 125 a³ माइनस 135 a प्लस 225a²। आपको पता है ये क्यूब का फॉर्मूला है, क्यूब किसका बनेगा, ये 3 का क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब क्या होता है 125, और ये माइनस a³ माइनस b³ माइनस आ गया, तो देखता हूँ ये वाला फॉर्मूला 3 इंटू a इंटू बी 5a एंड a माइनस बी। आप इसको सॉल्व करके देखो तो सेम आएगा। देखो तो 135 आ रहा ही नहीं है, 5 3 15, 15 3 45, 45 3 135, बिल्कुल आ रहा। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 225 ही आएगा। तो किसका फार्मूला हो गया, ये इसका फार्मूला हो गया, a माइनस बी के फार्मूला का रेफरेंस देना है ना। सिंस a माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी ऐसा होता है, तो बस रेफरेंस देना, तो इस हिसाब से इसका ये हो जाएगा। थर्ड था भाई। फोर्थ देखिए इसका 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a³ प्लस 108ab²। इसको हम क्या लिखें, 4a का होल क्यू राइट माइनस 3b का होल क्यू। अब a³ माइनस b³, 3
a इंटू बी एंड a माइनस बी। इसको तुम ओपन करके देखोगे तो सेम आएगा बिल्कुल। तो ये क्या हो गया 4a माइनस 3b का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला बन गया, देख रहे हो। इसके बाद आ जाइए फिफ्थ पार्ट, 27p क्यू माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो ये क्या हो गया 3p का होल क्यूब, 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी, और ये क्या हो गया a माइनस बी। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? ये देखो, इसको मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो आ जाएगा। क्लियर है? ये देखिए, है ना, सब कुछ आएगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये हो गया इसका आंसर, है ना भाई। ये देखो, अब नाइन्थ देखिए, वेरीफाई करना है। नाइन्थ में कह रहा है वेरीफाई, एक और फॉर्मूला देखो, फैक्टराइजेशन फार्मूला है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये फैक्टराइजेशन फार्मूला है। प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फैक्टराइजेशन फार्मूला। अगर यहाँ पे माइनस होता तो एक्स माइनस वाई, ये हो जाता तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई। देख रहे हो, प्लस के लिए प्लस माइनस, माइनस के लिए माइनस प्लस। अब कह रहे वेरीफाई करना, नाइन्थ क्वेश्चन, वेरीफाई, वेरीफाई है ना, दोनों को वेरीफाई करना है। तो क्या करना है, वेरीफाई प्रूव करना है। तो RHS लेके चलिए आप, RHS इसको वेरीफाई करना है। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करके देखो कि ये आ रहा कि नहीं आ रहा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स को मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स को इसके साथ एक्स वाई स्क्वायर, वाई से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स, अब प्लस प्लस वाई क्यू हो गया, देखो आप, है ना। तो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई सेम है ना, एक प्लस एक माइनस, वाई स्क्वायर एक्स, तो केवल क्या हो गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू रह गया, वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा, हो गया वेरीफाई, है ना। 10th क्वेश्चन, 27 वाई क्यू प्लस 125 जेड क्यू, फिर से वही फैक्टराइज करना है। तो पहले ये देखिए, तो 3y का क्यू लिख दूँ मैं, और ये क्या हो गया 5z का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा a प्लस बी और क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर, देख रहे हो माइनस आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 3y इंटू 5z और प्लस b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और ये रहा z का स्क्वायर, ये देखो आप हो गया। इसको सॉल्व कर लो, 3y प्लस 5z 9y स्क्वायर, 5 3 ज़ा 15, 15yz अब प्लस 25z स्क्वायर, बस हो गया आपका। क्लियर? फैक्टराइज है ना। सेकेंड पार्ट देखो, तो सेकेंड पार्ट क्या है 64m³ माइनस 343n³, ये 4 का क्यू 64 होता है ना, और ये 7 का क्यू यही होता है। कौन सा फार्मूला लगाइएगा आप, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगा लेना, फैक्टराइजेशन फार्मूला, है ना। अब देखो, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपका ये है जो अभी मैं बता रहा हूँ, है ना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे आता है, वो क्या है फैक्टराइजेशन। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका फैक्टराइजेशन फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना। और भी एक फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसको तुम 2 से डिवाइड कर दो, और ये सारा मैं डिटेल में बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में। तो क्या हो जाएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। आपको क्या है वेरीफाई करने,
तो आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, RHS इधर ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये सारा चीज़ आएगा, बाकी का चीज़ें कैंसिल हो जाएगा, उधर ब्रैकेट ओपन कर दो तो जो भी चाहिए सारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 11th क्वेश्चन, 27x³ + y³ + z³ = 9xyz। कहता है फैक्टराइज करना है। जब भी ऐसा तीन चीज़ का क्यू दिखाई देना समझो इसी फॉर्मूले पे, तो पहले ये किसका क्यू है, 3x का होल क्यू + y³ + z³। मुझे क्या चाहिए, -3abc चाहिए ना। 3a की जगह क्या रखोगे 3x, b की जगह पे क्या रखोगे y, और c की जगह पे क्या रखोगे z। मल्टीप्लाई करके देखो 9xyz आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा। तो आप रेफरेंस दोगे फार्मूले का, सिंस क्या a³ + b³ फार्मूले का रेफरेंस दोगे ना, +c³ -3abc, ये किसके बराबर होता है भाई, दोनों में से कुछ भी लगा दो। तो मैं ये वाला लगा देता हूँ, a + b + c/2 क्या a - b। समझ रहे हो ना बात को, फार्मूले का आपको रेफरेंस देना पड़ेगा तब जाके आपको ये पुट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से फार्मूला बिल्कुल सेट है। तो क्या हो जाएगा ये देखो, तो 3x + y + z a + b + c/2, एक ब्रैकेट ये बन जाएगा, दूसरा a - b 3x - y का होल स्क्वायर, देख रहे हो, -y का होल स्क्वायर प्लस b - c y - z का होल स्क्वायर प्लस c - a z स्क्वायर में तो कोई भी पहले लिख दो चलेगा, a - b का होल स्क्वायर या b - a का स्क्वायर, बात बराबर है, कोई भी पहले लिख दो। पर ये मैंने z लिखा है, देखो मैं z को ऐसे ही लिखता हूँ, देख लो भाई, है ना। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन फार्मूला, तुम ये भी यूज कर सकते थे, ठीक है। ये था आपका कौन सा, ये है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 था ये वाला, 11th क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद 12th में कह रहा है वेरीफाई करना है, इसी को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करोगे आप, RHS 12th क्वेश्चन प्रूव करना है कि ये फार्मूले में दम है कि नहीं, फार्मूला है भी कि नहीं, ठीक है ना। तो क्या करोगे, RHS लेके चलो, ब्रैकेट ओपन कर लो, LHS के बराबर हो जाएगा। तो RHS ओपन कर लेना और उसको दिखा देना LHS के बराबर, हो गया प्रूव। तो ब्रैकेट ओपन कर लेना। अब जरा देखो, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट था। अब एक चीज़ मेरे को बताओ, ये फार्मूला तुमने देखा ना, देखो ये फार्मूला क्या होगा अगर a + b + c, इफ़ a + b + c = 0 हो जाए तो क्या होगा, a³ + b³ + c³ -3abc, 0 इंटू कुछ भी, 0, ये तो 0 हो गया ना, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो a³ + b³ + c³ = क्या हो जाएगा 3abc, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये कब, देखो तो मैं लिख देता हूँ, KAB कब होगा, इफ़ a + b + c = हर समय नहीं होगा, अगर ये तीनों का सम 0 होता है ना तब जाके ये 3abc होगा, ऐसा बताया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, अब इसको प्रूव करना है। तुमने देखा ना कैसे मैंने प्रूव किया, पर अब ऐसे प्रूव नहीं करना है। क्वेश्चन है, इफ़ a + b + c = 0, प्रूव दैट a³ + b³ + c³ = 3abc, ये प्रूव करना है, ठीक है। और अभी कैसे प्रूव किया था, वो फॉर्मूले के रेफरेंस से, वैसे नहीं। अब देखो प्रूव करने का तरीका वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखिए सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन कौन सा तुम देख ही रहे होगे, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। अब जरा देखो, a + b + c = क्या दे रखा, 0। तो एक काम करता हूँ, ये यहाँ से फार्मूला लगाता हूँ, a³ + b³ का फार्मूला, फैक्टराइजेशन फार्मूला। a³ + b³ का फैक्टराइजेशन फार्मूला क्या होता है, ये होता है a + b a² - ab + b²। होता है कि नहीं होता, बताओ, है ना। तो अब ये देखिए आप, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूँ, इसकी जगह पे a + b a² - ab + b², इधर क्या है c³। a + b की जगह क्या रख सकते हो, -c रख सकते हो, यहाँ से a + b की जगह -c रख लोगे। तुम लोगों को प्रॉब्लम आएगी क्या, एक काम करो, छोड़ दो इसको ऐसे कर लो, है ना। प्रूफ क्या करना है, a³
प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ABC। ये प्रूव करना है, प्रूव दैट। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ए क्यू की जगह मैं लिख देता हूँ ए क्यू, यहाँ पे देखो ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी कर दूँ। ठीक है, क्यूब करो दोनों साइड, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू माइनस सी का होल क्यूब। देख रहा हूँ, इसको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3AB ए प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा माइनस सी क्यू। अब सी क्यू को इधर लेकर आइए आप, ए क्यू प्लस बी क्यू इधर आ जाएगा प्लस सी क्यू प्लस 3AB ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 0। अब मुझे बताइए ए प्लस बी की जगह क्या रखोगे, माइनस सी रखोगे कि नहीं, बताओ। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3AB, यहाँ पे क्या रखिएगा माइनस सी। देखो तो जरा इसको देखो तो, ए प्लस बी की जगह माइनस सी, तो क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इक्वल टू 0। वो उधर चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, ऐसा हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ABC। ये उधर जाके ऐसा हो जाएगा, 3ABC उधर जाके ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, बिना कैलकुलेट किए इसका वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, ये देखो -12 का क्यू प्लस 5 का क्यू प्लस 7 का क्यू, इसका वैल्यू निकालना है। तो जरा एक बात बताओ, क्या आपने पढ़ा था इफ़, ये कौन सा क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ, ये 14th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 14 इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो बताइए क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या होगा 3ABC होगा कि नहीं होगा, बताओ। अब यहाँ पे देखो ए इक्वल टू आप ले लो -12, बी इक्वल टू ले लो 5, सी इक्वल टू 7 ले लो, फिर ऐड करके देखो तो ए प्लस बी प्लस सी सबको ऐड करके देखो, -12 प्लस 12 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ज़रा बताइए, तो देयरफॉर -12 का क्यू प्लस 5 का क्यू, तो क्या लिख सकते हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को क्या लिख सकते हो 3ABC। ए की जगह क्या लिखोगे -12, बी की जगह क्या आएगा 5 और सी की जगह क्या आएगा 7, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस है ना 3 × 12 × 5 × 7 60 180 मल्टीप्लाई कर लेना, आई थिंक 126 1260 आएगा, ऐसा कुछ आएगा, देख लेना। ठीक है, 14 का फर्स्ट पार्ट, 14 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो 14 का 28Q -15Q -13Q। तो जरा एक बात बताओ, इसको ऐड करके देखो तो, इसको ऐड करके देखिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ए क्यू प्लस बी क्यू, हमारा आंसर क्या होगा 3ABC। ए की जगह क्या रखोगे 28, बी की जगह पे क्या रखोगे -15, सी की जगह पे -13, माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर से प्लस, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, 15th क्वेश्चन देखो, 15th क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा, कुछ इस फॉर्म में दे रखा 25A² -35A + 12, इस फॉर्म में दे रखा है एरिया। ठीक है, किसका, रेक्टेंगल का। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L × B, मतलब दो फैक्टर होता है। इसके 2 फैक्टर बनाने हैं, एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा, इसके 2 फैक्टर बनाओगे। तो कैसे बनाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता कि नहीं आता, सिखाया था ना, 35A + 12, यही क्वेश्चन है क्या, 35A नहीं 25A² है यहाँ पे, 25A² -35, ठीक है ना। ये अब एरिया कह रहा है L × B होता है, ये एरिया है, तो जाहिर इसके 2 फैक्टर बनाने, एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा, है ना। 25 है यहाँ पे, इसका मैं फैक्टर बनाता हूँ। आपको पता है ना, ये मिडिल टर्म स्प्लिट, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 300 होता है। अब किसको मल्टीप्लाई करके 300 आएगा, तो एक तो मल्टीप्लाई करके 15 और 20 मल्टीप्लाई कीजिए, 300 आ रहा कि नहीं आ रहा, और इसको ऐड करके 35 ही आ रहा,
तो एक को हम क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे, एक को क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस यूज करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करना बताया था, है ना। तो क्या होगा 25a² माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12। यहाँ से क्या कॉमन लीजिएगा, a तो कॉमन आएगा, साथ में 5 भी कॉमन आएगा। तो क्या हो जाएगा 5a माइनस 3 देख लो, और यहाँ पे क्या 4 कॉमन ले लो, तो 5a माइनस 3 माइनस भी कॉमन ले लिया। एक फैक्टर क्या बन गया 5a माइनस 4, एक क्या हो गया 5a माइनस 3, ये बड़ा है क्योंकि इसमें केवल -3 है, मतलब एक l इंटू बी छोड़ दो। एक हो गया, एक लेंथ हो गया, एक ब्रेथ हो गया, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना है। इसका सेकंड पार्ट देखो, ये क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट का मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। 15 का सेकंड पार्ट 35y² प्लस 13y माइनस 12। कहता है ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तुम देख रहे हो इधर क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, आपको पता है ना आइडिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 35y² प्लस 13y माइनस 12, इसको मल्टीप्लाई करो तो 35 इंटू 12 क्या होता है 420, है ना। तो 420 इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे 420 हो जाए, तो मुझे तो 28 और 15 दिख रहा है ना। इसको माइनस करोगे तो क्या होगा 13 आएगा, तो ये प्लस है तो माइनस यहाँ पे, तो किस तरीके से हो जाएगा 35y² प्लस 28y माइनस 15y और माइनस 12। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 7 तो कॉमन आएगा ही आएगा, 5y अब प्लस 7 कॉमन लिया 4 आ जाएगा। यहाँ से तुम 3 कॉमन लो 5y प्लस 4, तो क्या फैक्टर बन गया 7y माइनस 3 एंड 5y प्लस 4, ये फैक्टर बन गया। एक लेंथ है तो दूसरा वाला क्या हो गया ब्रेथ, क्योंकि एरिया में 2 ही चीज़ होता है, 2 ही चीज़ का फैक्टर होता है l इंटू बी, एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा। अब 16 क्वेश्चन लास्ट है। अब वॉल्यूम दे रखा है ना, वॉल्यूम ऐसा दे रखा 3x² माइनस 12x। कहते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ये क्यूबाइड के वॉल्यूम है। आपको पता है क्यूबाइड का वॉल्यूम l इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। कहने वाला वॉल्यूम जो है ना किसी 3 चीज़ का फैक्टर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब यहाँ पे 3, अब यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 3 भी आएगा x भी आएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4। ये हो गया, एक l हो गया, एक b हो गया, एक h हो गया। 3 फैक्टर चाहिए बस, जैसे भी आ जाएगा देख लो। अगला देखिए ज़रा, वॉल्यूम के लिए एक और दे रखा। वॉल्यूम जब भी पूछे ना तो 3 फैक्टर, एक को लेंथ ले लेना, एक को ब्रेथ, एक को हाइट। ये देखिए आप प्लस 8ky माइनस 20k, है ना। क्या कॉमन आएगा, एक तो k तो कॉमन आ ही रहा k, और 12 8 24 कॉमन आ जाएगा, तो 4 ले लिया तो 3k बाहर, ये हो गया। और क्या 4 कॉमन ले लिया तो 2k ऑलरेडी बाहर है, 24 5 आ गया, k बाहर है, हो गया। एक लेंथ हो गया, एक ब्रेथ हो गया, एक हाइट हो गया, बस हो गया। ठीक है, इसको देख लेना।